नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बेसिक से सब बताया है कि किस तरह से आपको शुरुआत करनी है, किस तरह से आपको नियमों का पालन करना है, कैसे दिनचर्या करनी है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बेसिक से जो वीडियोस बनाए हैं उन सभी को आप देखिए। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नित्य साधना में, नित्य पूजा में आपको जो महत्वपूर्ण मंत्र है, महत्वपूर्ण जो विधि है, उसको किस प्रकार से करना है। दर्शकों, मैं जो अभी आपको जानकारी दे रहा हूँ वो सामान्य है, उच्च कोटि की नहीं है। जो भी नए साधक हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही आसान है। दर्शकों, क्या होता है कि जब भी आप नई नई शुरुआत करते हैं तो उस समय में आपको किसी भी बड़े मंत्र का जाप नहीं करना है। गुरु के निर्देशन में रहकर आपके अंदर पहले ऊर्जा होनी चाहिए कि आप उस मंत्र की ऊर्जा को झेल पाएँ, उसको आप संभाल सकें, वरना इसका गलत प्रभाव भी आपके ऊपर होता है। क्योंकि मंत्रों में कई बार शपथ दी जाती है, दुहाई दी जाती है, कई बार वचन दिया जाता है। तो जब भी आप इसको बोलते हैं तो ये देवता को रुष्ट भी कर सकते हैं, उसका गलत प्रभाव भी आपके ऊपर आ सकता है। क्योंकि ऐसे जो मंत्र होते हैं वो गुरु के मार्गदर्शन में ही किए जाते हैं। क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है कि इसका अर्थ क्या है, इसको किस चीज़ के लिए बनाया है। तो जब भी आप कोई भी मंत्र लेते हैं तो उसको आप करते हैं तो उसका गलत प्रभाव भी हो जाता है। क्योंकि आप उस योग्य नहीं होते हैं कि किसी भी मंत्र के द्वारा आप किसी भी देवता से आप कार्य करवाएं, उनको वचन में लें, उनको शपथ दे, दुहाई दे। तो ऐसे मंत्रों का आपको शुरुआत में उपयोग नहीं करना है। आपको सामान्य तरीके से वैदिक मंत्रों से, जो मूल मंत्र है, उन्हीं से शुरुआत करनी है। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके शरीर में ऊर्जा निर्माण होगी, उस योग्य आप बनेंगे, तो उसके बाद आप ऐसे मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको जो वैदिक मंत्र है उन्हीं से शुरुआत करनी है, इसको आप ध्यान में रखिए। क्योंकि साधना के बिना सिद्धि नहीं है, वैसे ही मंत्रों के बिना मंत्रों की ऊर्जा नहीं है। आप सोचेंगे कि हमें कोई सिद्ध मंत्र दीजिए, कोई शाबर मंत्र दीजिए, कोई स्वयं सिद्ध कार्य करने वाला मंत्र दीजिए। तो पहले आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। जो वैदिक मंत्र है, मूल मंत्र है, नाम जाप है, उन्हीं से आपको शुरुआत करनी है, उन्हीं से आपको शुरुआत करनी है। आप जल्दबाजी में, कम समय में, बिना साधना के अगर आगे जाना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। आप कहीं भी वो जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका दे रहा हूँ वो बेसिक से रहेगा, शुरुआत से रहेगा और सटीक रहेगा। भले ही आपको समय लगे, आपको थोड़ा जाप करना पड़े, आपको बैठना पड़े, आपको तपना पड़े, साधना में आपको विलंब आए, लेकिन जो सही है, जो सीधा मार्ग है, उसी को मैं दे रहा हूँ। क्योंकि शॉर्टकट अपनाएंगे तो उसका संभावना कम हो जाता है कि आपके साथ आगे क्या होगा। तो वैदिक से आप शुरुआत करिए, मूल मंत्र से आप शुरुआत करिए, जो हमारे प्राचीन मंत्र है उन्हीं से आप शुरुआत करिए। जैसे जैसे आपके शरीर में बल आएगा, ऊर्जा आएगी, तपोबल बढ़ेगा, आपकी पूजा से, चालीसा से, मंत्रों से, हवन से, ध्यान से आपके अंदर की जो ओरा पावर है, आत्मबल है, आत्म ऊर्जा है, आपका आभा मंडल है, वो जब स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उसके बाद आप बाकी के मंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पहले आपके शरीर को शुद्ध करना है, सकारात्मक करना है, मन को स्थिर करना है, आपके जो चक्र है उनको एक्टिव करना है, जो भी आपके दोष है उन्हीं को दूर करना है। तो ये बेसिक से चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि आप आ गए, कोई भी मंत्र लिया जिसमें दुहाई है, शपथ है, वचन है, और उसको 41 दिन किया, 1 माह किया, 3 माह किया और सिद्धि प्राप्त हो गई।
ऐसा नहीं होता है। अगर हुआ भी वो तो वो कम संभावना है उसकी। लेकिन नए साधक को नई जो साधना है वो सामान्य से शुरुआत करनी चाहिए। सामान्य मंत्रों से ही उनको आगे जाना चाहिए। अगर आप पहली कक्षा में हैं और आपको 10वीं का ज्ञान दिया तो उसको आप संभाल नहीं पाएंगे, उसको आप कर नहीं पाएंगे और फेल हो जाएंगे। इसीलिए आप शुरुआत से सीखिए, शुरुआत से आप क्रम बनाइए और तपिए। तप के बिना, जाप के बिना आपका तपोबल नहीं बढ़ेगा, आभा मंडल नहीं बनेगा। आभा मंडल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आभा मंडल ही आपका एक तेज होता है। यह आपका एक ऊर्जा होता है जिससे आप रक्षा सुरक्षा पा सकते हैं और दूसरे को ठीक कर सकते हैं। कई ऐसे साधक होते हैं जो किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख कर ही किसी को भी ठीक करते हैं। यही आपका आभा मंडल होता है, यही आपका तपोबल, आपकी ऊर्जा होती है, यही कार्य करता है। तो ऐसी चीज़ें होती है जो बारीक से आपको सीखनी चाहिए और शुरुआत में आपको ऐसी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, आपको शुरुआत में वैदिक मंत्रों से, मूल मंत्र से और नाम जाप से ही शुरुआत करनी है। आप 41 दिन करें, 3 माह करें या 6 माह तक करें, लेकिन शुरुआत में आप बेसिक से सामान्य मूल मंत्रों का ही उपयोग करें। उसके बाद आपको, अगर आपके गुरु है तो आप उनसे, गुरु से दीक्षा लेकर उनके मंत्रों की दीक्षा ले और उसी मंत्र का आप उपयोग करें। जिस मंत्र में आपको गुरु ने आपको इजाज़त नहीं दी है, ऐसे मंत्रों का जाप नहीं करना है। क्योंकि कोई भी मंत्र हो, शावर मंत्र हो, सिद्ध मंत्र या कोई भी ऐसे मंत्र हो जो तुरंत कार्य करते हैं, उनमें गुरु की शक्ति होनी आवश्यक होती है। गुरु की एक शक्ति होती है जो उसमें आपका एक बल बढ़ाती है, उसको एक आपको परमिशन देती है कि हाँ, ये साधक इस मंत्र का उपयोग कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें होती है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो आपको नए साधक है तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी मंत्र का जाप गुरु के निर्देशन में ही करना है। अगर आपको गुरु के बिना करना है तो आप वैदिक मंत्र से शुरुआत करिए। और आपको कौन से मंत्रों का जाप करना है, कौन से मूल मंत्र है, कौन से वैदिक मंत्र है जो आपको उपयोगी है, उनके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दर्शकों, आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।